हेलो बच्चों बच्चों आज हम क्लास 5 के लेसन 6 जिसका नाम है द क्लेवर फार्मर इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे। बच्चों इस लेसन का नाम है द क्लेवर फार्मर। द क्लेवर मतलब होता है बच्चों चतुर चालाक, फार्मर मतलब होता है किसान। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चतुर किसान नामक पाठ में किसान क्या चतुराई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख रहा है दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फार्मर। यह एक चतुर किसान की कहानी है। हु लिव जो रहता है कहाँ, ऑन द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। वेयर जहाँ फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। यह एक चतुर किसान की कहानी है जो पहाड़ की तरफ या पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। वेयर जहाँ फार्मर जहाँ किसान करते हैं, डू करते हैं टेरेस फार्मिंग यानी छत वाली किसानी करते हैं। इसका मतलब सीढ़ीदार किसानी करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ जमीन तो होती नहीं है समतल, ठीक है, वहाँ पे उबड़ खाबड़ जमीन होती है। तो उसी उबड़ खाबड़ जमीन पे खेती करने की विधा ही टेरेस फार्मिंग सीढ़ीदार खेती या छत पे की जाने वाली खेती कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है इस लेसन में। आगे कह रहा वंस एक बार ए फार्मर बाट एक किसान खरीदा, क्या खरीदा, ए फील्ड खेत खरीदा, नियर पास ए हिल साइड। एक बार एक किसान एक पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र की तरफ खेत खरीदा। ही वह देन तब बाट तब वह खरीदा ए पेयर एक जोड़ी आप बुलक्स बैलों की एक जोड़ी भी उसने खरीदी। एंड और बिगेन प्लोइंग हिज फील्ड हैप्पीली और वह अपने खेत को प्लोइंग मतलब होता है जोतना, जोतना शुरू कर दिया अपने खेत को। हैप्पीली मतलब प्रसन्नतापूर्वक खुशी से। हार्डली बा मुश्किल यानी बहुत मुश्किल से। हैड ही प्लोइंग हाफ ऑफ द फील्ड बा मुश्किल यानी बहुत मुश्किल से उसने हाफ मतलब आधा खेत ही उसने जोता था। वेन जब ए टाल मैन एक लंबा आदमी केम आया एंड और क्राइड आउट एंगरली और क्रोध से चिल्लाया। एंगरली मतलब एंगर मतलब होता है क्रोध, एंगरली मतलब क्रोधित होते हुए चिल्लाया। क्या चिल्लाया, है यू देयर, है तुम, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल। मेरा घर, फुट मतलब पैर होता है, लेकिन मेरा घर इस पहाड़ के नीचे है। व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरिस। अच्छा, अब नीचे है तो इसका मतलब ये पहाड़ पे है, तो इसका मतलब पहाड़ क्या हो गया, छत हो गया। तो वही कह रहा है कि मेरा घर जहाँ तुम जोत रहे हो, जहाँ तुम खेती करने जा रहे हो, उसके नीचे मेरा घर है और ये मेरी छत है। और तुम मेरे छत पे व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरिस, तुम मेरे छत पे क्या कर रहे हो। प्लीज डू नॉट गेट एंग्री बी काम, कृपया डू नॉट गेट एंग्री क्रोधित मत होइए, बी काम, काम मतलब होता है शांत, शांत होइए, शांत हो जाइए। रिप्लाइड द फार्मर किसान ने उत्तर दिया। क्यों उत्तर दिया किसान ने, क्योंकि जब वो किसान खेत खरीदने के बाद 2 बैल खरीद रहा है और उसके बाद जब वो खेती करना शुरू कर दे रहा है मतलब जोतना शुरू कर रहा है, तभी एक लंबा आदमी आता है, कहता है तुम मेरा नीचे पहाड़ी के नीचे मेरा घर है और ये मेरा छत है और तुम मेरे छत पे क्या कर रहे हो। तब कह रहा है कि क्रोधित मत होइए, शांत हो जाइए। आई एम प्लोइंग द फील्ड टू सो द सीड्स, मैं इस खेत को बीज बोने के लिए क्या कर रहा हूँ, जोत रहा हूँ। वेन आई ग्रो द क्रॉप और जब मेरी बीज या जब मेरी फसल बड़ी होगी, आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विथ यू एवरी ईयर, और जब मेरी फसल बड़ी होगी तो मैं क्या करूँगा, आपके साथ हर साल अपनी फसल को बांट लूँगा। ठीक है, 1 ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, 1 ईयर एक साल, यू टेक आप ले लीजिएगा, व्हाट ग्रोज जो बढ़ेगा, जो उपजेगा, बिलो द ग्राउंड जमीन के नीचे जो उपजेगा उसको एक साल आप ले लीजिएगा। एंड और द नेक्स्ट ईयर और अगले साल यू टेक आप ले लीजिएगा व्हाट ग्रोज एबव द ग्राउंड, और अगले साल जमीन के ऊपर जो उगेगा, जो फसल हम बोए रहेंगे उसमें एक साल जो जमीन के ऊपर होगा उसको आप ले लीजिएगा, उसके अगले साल उसके जमीन के नीचे ले लीजिएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब लंबा आदमी क्रोधित हो गया तो किसान ने कहा कि आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं, एक साल जो फसल उगेगी तो जमीन के
ऊपर जो फसल होगी उसको आप ले लीजिएगा और उसके अगले साल ज़मीन के नीचे होगी उसको ले लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब जब ऊपर आप लेंगे तो ज़मीन के नीचे वाला मैं ले लूँगा, और जब ज़मीन के ऊपर नीचे वाला आप लेंगे तो ज़मीन के ऊपर जो होगा वो मैं ले लूँगा। ठीक है। द टॉल मैन वाज प्लीज्ड, जो लंबा आदमी था वो खुश हो गया। प्लीज्ड मतलब क्या होता है? खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। ही हैड नो आइडिया, उसके पास कोई विचार नहीं था। ऑफ द फार्मर्स प्लान, ये फार्मर में देखिए बच्चों जो यस लगा हुआ है उसको हम एपास्ट्रॉफी यस कहते हैं, इसका मतलब होता है का की के। ही हैड नो आइडिया, उसके पास कोई विचार नहीं था, कोई उपाय नहीं था, या उसको समझ ही नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? फार्मर्स प्लान, वह किसान की युक्ति को समझ नहीं पाया। ऑफ फूलिंग हिम, जो उसको किसान अपने युक्ति से मूर्ख बना रहा था। अब कैसे मूर्ख बना रहा है इसको आइए हम आगे देखते हैं। देखिए आगे कह रहा है बच्चों कि द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड व्हीट, पहले साल किसान गेहूं बोया। व्हीट मतलब गेहूं। ही टुक ऑल द व्हीट एज इट ग्रू एबव द ग्राउंड, और जमीन के ऊपर जितना गेहूं उगा सब उसने ले लिया। एंड गेव द रूट मतलब होता है जड़, और जड़ को दे दिया टू द टाल मैन, उस लंबे आदमी को दे दिया। विच वर बिलो द ग्राउंड, जो जमीन के नीचे था। अब जब गेहूं की फसल आप देखेंगे बच्चों तो जो गेहूं में फसल में जो गेहूं निकलने वाला पार्ट होता है वो जमीन के ऊपर जो बाल होती है उसी से ना गेहूं का अनाज निकलता है, और जमीन के नीचे क्या होता है? जड़ होती है, कुछ नहीं होता है, बेकार होता है। तो वही कह रहा है कि उसने जमीन के ऊपर वाला हिस्सा ले लिया और जमीन के नीचे जो जड़ थी उसको छोड़ दिया। द टाल मैन गॉट एंग्री, अब स्वाभाविक है जो लंबा आदमी था उसको कुछ नहीं मिला क्योंकि सारा अनाज तो ऊपर होता है और ऊपर का वो किसान ले लिया। तो वो लंबा आदमी था, क्या हुआ? गॉट एंग्री, क्रोधित हो गया। ही टोल्ड द फार्मर, उसने फार्मर से कहा, किसान से कहा, दैट की द नेक्स्ट टाइम, अगली बार मतलब अगले फसल में, ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो एबव द ग्राउंड। इस बार तो उसने जमीन के नीचे वाला लिया था, किसने? लंबे आदमी ने। तो कह रहा है अगली बार मैं जमीन के ऊपर जो होगा उसको मैं ले लूंगा। द फार्मर एग्रीड, और जो किसान था एग्रीड हो गया, सहमत हो गया। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द फार्मर ग्रू ग्राउंड नट्स, देखिए अगले साल किसान ने क्या किया? किसान ने मूंगफली बोई। क्या? ग्राउंड नट्स मतलब क्या होता है बच्चों? मूंगफली बोई। व्हेन द क्रॉप वर रेडी, और जब फसल तैयार हुई, द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंड नट्स एज इट्स ग्रू बिलो द ग्राउंड, और किसान ने सारे मूंगफली को ले लिया जो जमीन के नीचे उगी थी। द पुअर टाल मैन गॉट ओनली द लीव्स, और ऊपर क्या होगा? पत्तियां और तने बचेंगे। तो वही कह रहा है कि द पुअर मैन, गरीब किसान, सारी गॉट पाया, ओनली द लीव्स, केवल पत्तियां पाया, विच वर एबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर थी। ठीक है, तो यानी कि जमीन के नीचे मूंगफली उगती है, तो वो जमीन के नीचे मूंगफली यानी कि जमीन के नीचे की सारी फसल किसान ले लिया और इसके हिस्से केवल पत्तियां आई। ठीक है, इन दिस वे, इस प्रकार, द टाल मैन वॉज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन, इस प्रकार जो लंबा आदमी था वह किसान के द्वारा पुनः बेवकूफ बना दिया गया, मूर्ख बना दिया गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने प्रतिद्वंदी को, अपने दुश्मन को लड़ के नहीं अपनी बुद्धि से भी हरा सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस लेसन में जैसे आपने देखा कि जब लंबा आदमी इससे लड़ने आता है तो उसने कहा कि आप लड़िए मत, आप एक साल आप फसल ले लीजिएगा जो ज़मीन के ऊपर होगा और दूसरे साल जो ज़मीन के नीचे होगा वो आप ले लीजिएगा। अब उसने, ये लंबे आदमी ने तो समझा नहीं, लेकिन इसी एक कथन में उस किसान ने कितना बड़ा दिमाग लगा लिया। ठीक है बच्चों, तो हमेशा लड़ाई को दिमाग से ही जीता जाता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।